स्याहपोश यकीनन संघी था और हमीद को हैरत थी कि वो अब तक उसे क्यों नहीं पहचान सका था। कम अज कम उसे उसकी आवाज से तो पहचान जाना चाहिए था। स्याहपोश ने अपना नाम मुखातिब को संघी बताया था, लेकिन दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने किसी अनजानी जबान में कुछ कहा। फिर एक लम्हा बाद उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। उसी लम्हे वो आदमी वापस आ गया जो तौलिया लेने गया था। उसने हमीद के करीब आकर उसके चेहरे की तरफ तौलिया बढ़ाया ही था कि हमीद ने उल्टे हाथ का मुक्का उसकी नाक पर रसीद कर दिया। कमबख्त, इतने प्यारे मेकअप का सत्यानाश करते हो, वो गुराया। वो आदमी नाक पकड़े बुलबुला रहा था, उसकी नाक से खून जारी हो गया था। संघी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा और जेब से रिवाल्वर निकालकर उस पर तान दिया। अब तुमने हरकत की तो गोली मार दूंगा, संघी गुराया और हमीद लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगा। संघी के इशारे पर दूसरे आदमी ने तौलिया फर्श से उठा लिया। दफतन दरवाजा खुला और हमीद की आंखें चमकने लगीं। कमरे में 20-22 वर्ष की हुसीना सफेद फाम दाखिल हो रही थी। उसने घुटनों से ऊपर तक चुस्त स्कर्ट पहना हुआ था। उसने अंदर आकर संघी को सलाम किया। क्या बात है रूबी? संघी ने पूछा। कुछ नहीं चीफ, जरा नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके पास बैठूं, रूबी नामी लड़की ने मुस्कुराकर कहा और हमीद उसकी मुस्कुराहट पर फिदा होने लगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हमीद ने बेसाख्ता उसे आंख मार दी। एक लम्हा के लिए उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। ऐब मेरी तरफ देखो, संघी ने हमीद को ललकारा। क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही मुझे नजर आ रहे हो, हमीद ने उसकी तरफ देखकर कहा। संघी ने अपने आदमी को इशारा किया और वो हमीद के करीब आकर उसके चेहरे पर तौलिया रगड़ने लगा। जो ही मेकअप उतरा, उसकी असल शक्ल देखकर संघी हैरत के मारे उछल पड़ा। कैप्टन हमीद, वो सरसराती हुई आवाज में बोला और उसकी आवाज सुनकर उसके तीनों मातहत भी चौंक पड़े। ये कर्नल फरीदी का असिस्टेंट कैप्टन हमीद है? लड़की ने हैरत से पूछा। जी हाँ, आपको कोई एतराज है क्या? हमीद ने तंजिया लहजे में पूछा। मेरे से बात करो कैप्टन हमीद, संघी गुराया। फरीदी कहाँ है? मेरी जेब में निकालूं? हमीद ने पूछा। बकवास बंद करो कैप्टन, संघी उसे घूरता हुआ बोला। ये तुम्हारा मुल्क नहीं है कि तुम बच निकलने की उम्मीद कर सको। मैंने कब कहा है कि मेरा मुल्क है? ये तो तुम्हारे बाप इमरान का मुल्क है, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। इमरान की? संघी ने एक गलीज सी गाली दी। वो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तुम बैठो ने। हमीद ने संघी की बात सुनी अनसुनी करते हुए रूबी से कहा। शट अप, रूबी यकदम घुर्राई। कैप्टन हमीद, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सवाल का जवाब दो। फरीदी कहाँ ठहरा हुआ है? संघी ने हमीद को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा। एक शर्त पर बताऊंगा, हमीद ने सख्त लहजे में कहा। बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, संघी ने सर हिलाते हुए कहा। वो कागजात मेरे हवाले कर दो जो तुम डॉक्टर की लेबोरेटरी से लाए थे, हमीद ने कहा। गलतफहमी हुई है तुम्हें, संघी ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे अचानक आ जाने से मैं अलमारियों की मुकम्मल तलाशी नहीं ले सका था। एक दो अलमारियों को देखा था, लेकिन उनमें फार्मूले के कागजात नहीं थे और मुझे तुम्हारी वजह से वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। मिस्टर संघी, कान खोलकर सुन लो, हमीद ने उसे घूरते हुए उसीले लहजे में कहा। मेरे बास को यकीन है कि तुम फार्मूला हासिल कर चुके हो, कर्नल फरीदी की बात कर रहे हो, संघी ने चौंकते हुए कहा। जाहिर है, तुम जैसे टिड पूंजिए तो मेरा बॉस बनने से रहे, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। बकवास बंद करो हमीद, मैं संजीदा हूँ, संघी घुरा कर बोला। तुमने कर्नल को मेरे ताकुब की रिपोर्ट दी होगी, क्यों? नहीं, मेरा उससे राब्ता नहीं हो सका, हमीद ने झूठ बोला। तो फिर उसे कैसे यकीन हो गया कि फार्मूला मेरे पास है? संघी ने पूछा। तुम ये सवाल कर रहे हो, हमीद ने तंजिया लहजे में कहा, हालांकि तुम कर्नल फरीदी से बखूबी वाकिफ हो कि वो किस खुदादाद सलाहियत और जहानत का मालिक और बेदार मगज शख्स है, और उसके अक्सर अंदाजे 100% दुरुस्त साबित हो सकते हैं। क्या तुम गुज़िश्ता मुहिम भूल चुके हो? शायद तुम अमेरिका और इसराइल वाली मुहिम का हवाला दे रहे हो, संघी ने जल्दी से कहा। लेकिन ये भी ज़हन में रखो कि इस वक्त हमें इसराइल और अमेरिका से खतरा था, जबकि यहाँ हालात साजगार हैं। हमीद ने जेब से पाइप और तंबाकू की पाउच निकाली। वो पाइप में तंबाकू भरने लगा, लेकिन निगाहें रूबी के चेहरे पर मरकूज थीं। फिर उसने लाइटर रोशन किया और पाइप सुलगाना ही चाहा था कि अचानक कमरे में एक कर्बनाक चीख फैलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।